प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज भी मैं बहुत हायर मैसेजेस लेके आई हूँ और मैं जानती हूँ पिछले 3-4 दिन से मेरे मैसेजेस को सुनकर आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है। बट 1 से 2 बार जरूर सुनने की कोशिश करना। लेकिन इतना जरूर है कि ये मैसेजेस अपने कहीं पर नोट डाउन करके रखना, क्योंकि इन फ्यूचर आपको इनसे बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं एक हायर चैनल मैसेजेस, जो कि जैसे मैंने पिछली बार आपको शिव शक्ति के रूप में समझाया था कुछ चीजें। लेकिन अगर मैं अभी डिफरेंट लेवल में चीजें बताने वाली हूँ, और अभी हम साइंस के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा हम क्वांटम फिजिक्स में जाएंगे, और उस लेवल पे थोड़ा सा मैं बात करने वाली हूँ, और ताकि आप समझ पाएं और इस एनर्जी को मैं उस लेवल पे समझा पाऊं, और इसका आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाएं, ताकि आने वाले समय में हम सब एक साथ उस एनर्जी में टैप इन कर जाएं, जिसके लिए सबको प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे क्वांटम ब्रिज जो है इस समय एक्टिव हो चुका है। अब क्वांटम ब्रिज क्या है ये मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। क्वांटम के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी जो इस समय काम कर रही है वो किस तरह से काम करेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो मैंने थंबनेल में जो मैंने डाला है कि जो क्वांटम फील्ड है, उसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं। साथ में जैसे कि मैंने कहा कि तैयार हो जाओ कि हम सब जो है एक क्रॉस पॉइंट पे हैं। ठीक है? क्रॉस पॉइंट क्या है? सबसे मेन जो पॉइंट है यही है कि क्रॉस पॉइंट पे हम आ चुके हैं। और ये क्रॉस पॉइंट किस चीज का है? तो सबसे पहले इतना बता दूं कि हम सब अपने अपने हायर सेल्फ में आ रहे हैं, अपने अपने रियल फॉर्म में आ रहे हैं, अपने रियल अवतार में आ रहे हैं। जो जो जिस जिसका जो जो अवतार है, जो जो सेल्फ है, जो जो उस जिसका फॉर्म है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? अब जैसे मैंने कहा कि हम क्रॉस पॉइंट पे हैं। ठीक है? तो क्रॉस पॉइंट क्या होता है? तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाने के तौर पे आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगी कि यहाँ पे ना वेव लेंथ चल रही है। ठीक है? हमारे अराउंडिंग में बहुत सारी इन्फिनाइटी रूप में वेव लेंथ क्रिएट हो चुकी है। कल परसों भी मैंने आपको इन्फिनाइटी के बेस पे मैंने कुछ बातें की थी। नहीं सुना है तो एक बार सुन लीजिएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ना लॉट्स ऑफ वेवलेंथ के साथ में हम ट्यून कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 तरह की एनर्जियों को हम यहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन दोनों एनर्जी भी यहाँ पे ना एक मध्य के पॉइंट पे आके खड़ी हुई है, यानी कि क्रॉस पॉइंट पे है। यानी कि जैसे कि एक क्रॉस का जो क्रॉस हम बनाते हैं, तो ऊपर का जो साइड है उसे हम ए मान लेते हैं, और नीचे का जो साइड है उसे हम बी मान लेते हैं। ठीक है? तो ए और बी के मध्य में जो दोनों क्रॉस जब हम बनाते हैं, तो क्रॉस के मध्य में जो एक पॉइंट बनता है, हम उस पॉइंट के मध्य में खड़े हुए हैं। ठीक है? अब हमारे पास 3D लाइफ की चीजें हैं, और हमारे पास हायर डायमेंशन की भी एनर्जी है। ठीक है? दोनों एनर्जी एक साथ है, और हम मिड में हैं, यानी कि हम क्रॉस के पॉइंट में हैं। अब जैसे कि मैं आपको समझाने के तौर पे बता रही हूँ, और आप इसको रेजोनेट कर पाए, ताकि आपको समझ में आ पाए कि आप किस एनर्जी की तरफ ज्यादा झुकाव में है। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे वेव लेंथ है। वेव लेंथ क्या होती है ये थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि एक तरह से तो जो तरंगे जो होती हैं। ठीक है? तरंगे जो होती है, जैसे कि हम किसी मान लो हम किसी लोहे की चीज को किसी लोहे से बजा रहे हैं। ठीक है? अगर हम ग्लास ही बजा रहे हैं तो उसमें कंपन महसूस होता है। ठीक है? तो हर किसी का एक कंपन, एक वाइब्रेशन है। ठीक है? तो यहाँ पे अर्थ में बहुत सारी वाइब्रेशंस यहाँ पे एक्टिव है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। ठीक है? हम अपनी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं। ठीक है? तो 2 पार्ट में जो हम डिवाइडेड हैं, तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जैसे मान लो हम किसी लस्ट में हैं, पेन में हैं, विक्टिम वाला कार्ड हम अपना रहे हैं। ठीक है? सफरिंग में हैं, सेम, यानी कि शर्म या कुछ किसी चीज का भय है। ठीक है? और एंगर है, कंट्रोल नेचर है हमारा,
और हम पावर की तरफ भाग रहे हैं और अपनी बिल को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम इस एनर्जी में हैं, तो इसका मतलब है कि हम जो वेवलेंथ के साथ में जो ट्यून कर रही है हमारी एनर्जी, वो एक ऐसी वेवलेंथ है जो कि बहुत गैप के साथ, यानी कि थोड़ी सी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, फिर बहुत लॉन्ग टाइम तक गैप आ रहा है, डॉट 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 डॉट, फिर एनर्जी ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर एनर्जी अपना हायर एनर्जी ले रही है, फिर थोड़ी देर में, मतलब कुछ समय के बाद टूट रही है, मतलब डॉट 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 में जा रही है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम टीवियों में देखा होगा ना, कि जैसे दिखाते हैं, एक टीवी सा चलता रहता है, उसमें लाइनिंग चलती रहती है, ऑक्सीजन शायद उसका वो होता है। तो उसमें जैसे दिखाते हैं ना, ऊपर नीचे लाइनिंग जाती है, फिर एक बीच में एक लाइन आ जाती है, फिर डॉट 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 आ जाता है। इस तरह से ये एनर्जी है यहाँ पे। अब जब आपकी एनर्जी हाई, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाती है, तो आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन सडनली आपको क्या होता है कि अचानक से आप एंजाइटी में चले जाते हैं, अचानक आप लो फील कर रहे हैं, अचानक आपको गुस्सा आ रहा है, अचानक आपके अंदर फियर जनरेट हो रहा है, अचानक आपको ना दूसरों को देख के थोड़ा सा गुस्सा, जेलस वाली एनर्जी आ रही है। तो ये चीजें ना इस वजह से हो रही, क्योंकि आप इस वेवलेंथ के साथ में ट्यून कर रहे हैं, और इस वजह से आप कभी तो बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, और कभी सडनली आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, यानी कि आपकी जो वेवलेंथ है वो थोड़ी-सी लोअर एनर्जी के साथ, यानी जो लोअर फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ में कनेक्ट कर रही है। और इसके साथ में जब कनेक्ट कर रही है, तो इसी वजह से ना आप अपने अंदर की चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, और आप जैसे कि कह सकते हैं कि जिस तरह से ये वेव लेंथ आपको नचा रही है, ठीक है? उस तरीके से आप नाच रहे हैं। यानी कि आपका जो विल पावर है, वो आपके हाथ में नहीं है, या आपके कंट्रोल में नहीं है। आप एक तरह से इस वेव लेंथ की धुरी पे काम कर रहे हैं, ठीक है? अब जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैटर हो गया, ठीक है? फॉर्म हो गया, पैटर्न हो गया, तो ये चीजें जो है ना, हम मैटर में है, मैटर यानी पदार्थ। तो अभी हम पदार्थ के रूप में हैं, ठीक है? जो चीजें हमें दिख रही है वो पदार्थ है, जो ऑब्जेक्टिव चीजें हमें दिख रही है, कोई भी चीज हमें सामने दिख रही है, तो हम उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि जो चीज दिख रही है ना हमको, हम उसी को सच मान रहे हैं, और उसी की धुरी पे हमारी जो एनर्जी है इस समय घूम रही है। तो मैं सिंपल सी लैंग्वेज में ये कहने वाली थी कि इस समय जैसे-जैसे हम थोड़ा-थोड़ा एनर्जी पे काम कर रहे हैं, थोड़ा एनर्जी हाई हो रही है, फिर लो हो रही है, फिर हम थोड़ा-सा मतलब एंगर और एंग्जायटी और इस सब में जा रहे हैं। फिर वापस से हम मतलब एक हाई एनर्जी को पकड़ रहे हैं, फिर हम अपनी एनर्जी को ट्यून कर रहे हैं, फिर वापस से हम उस फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी के साथ में ट्यून हो रही है आपकी एनर्जी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑरा के बारे में। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ऑरा। तो यहाँ पे ऑरा जिस तरीके से आपका है, उसी तरह की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। मैग्नेट होता है हमारा जो ऑरा है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? वो हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है, वो हमारे आस-पास की सराउंडिंग की वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी सबको कनेक्ट करती है। तो जब हमारी एनर्जी को वो कनेक्ट कर रही है, तो वो हमारा जो ऑरा है, ऑरा यहाँ पे डैमेज हो रहा है। जब ऑरा डैमेज है, तो इसीलिए वो लोअर चीज़ों को ज़्यादा कर रही है, यानी कि थोड़ा-सा अच्छा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा-सा डाउन हो रहा है, थोड़ा-सा अच्छा महसूस कर रहे हैं, फिर डाउन हो रहा है। इस तरह से जो हो रहा है, और अच्छा तब महसूस कर रहे हैं थोड़े समय के लिए, जब आप थोड़ा रिचुअल्स कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, या पूजा पाठ कर रहे हैं, या किसी हाई बीइंग के साथ में आप कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे है ना आपकी उसके साथ जो वेवलेंथ कनेक्ट हो रही है, यानी कि सामने वाले की जो एनर्जी है वो आपसे हाई है, और उसे देख के या उसको सुन के या उसके साथ बातचीत करके आपको अच्छा महसूस हो रहा है, यानी कि उस सामने वाले की जो वेवलेंथ है वो हाई फ्रिक्वेंसी के साथ में ट्यून कर रही है। इस वजह से उसके साथ में जो आपका ऑरा है वो कनेक्ट हुआ, और जब आपका ऑरा कनेक्ट हुआ, तो आपकी वेवलेंथ जो है वो चेंज हो गई। जिस धुरी पे आपकी वेवलेंथ घूम रही थी, या जिस धुरी पे आपकी एनर्जी घूम रही थी, वहां से हटके आप एक दूसरे वाली की एनर्जी के साथ में काम कर रहे हैं, यानी कि उसके साथ में आपकी एनर्जी थोड़ी-सी अपर में चली गई। लेकिन उसी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होता है? जैसे कि मेडिटेशन की अगर हम बात करें, जैसे कि आप डेली मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है? और वर्कआउट कर रहे हैं। वर्कआउट के साथ-साथ में आप ग्राउंडिंग कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, ठीक है? कोई भी रिचुअल्स आप कर रहे हैं। तो उसमें क्या है ना कि जब ये चीज़ें आप कर रहे होते हैं,
तब आपकी जो एनर्जी है वो ग्राउंड होती रहती है। क्योंकि हर किसी इंसान के अंदर, क्योंकि हम पदार्थ भी है ना, मैटर भी है, तो मैटर के अंदर जो जो चीजें मैंने बताई, एंगर भी है, फियर भी है, सेम भी है, सफरिंग भी है, पेन भी है, लस्ट भी है, ठीक है, कंट्रोल नेचर भी है। तो ये चीजें क्या है? ये चीजें हमारे इस पदार्थ रूपी शरीर, यानी कि जो हमारा ये शरीर है, जो एक शरीर का जो तंत्र है, इसके अंदर ये फीड है ये एनर्जीज। और इनके बिना यहाँ पे अर्थ पे काम भी नहीं चलता, क्योंकि इनकी भी जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा इन्हीं एनर्जी में हैं, तब ये एनर्जी हमको क्या कर देती है? मैनिपुलेट कर देती है, और हमें ये दुख की तरफ लेके जाती है। जब हम इस एनर्जी में फंसे हुए होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? तो हमारी जो एनर्जी है वो कहाँ कैसे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाती है, जैसे कि समबड़ी की तलाश, ठीक है, कोई संबंध होना चाहिए, मतलब सम थिंग्स, और समवेयर, सम टाइम, सम मतलब कुछ चीजों पे आपका ध्यान होना चाहिए, तभी आप खुश महसूस करते हैं। अगर आप थोड़ी सी देर भी अकेले बैठ रहे हैं ना, तो ये अपने आप को, यानी कि आपको खुद को एक एक अंदर से एक हैवी फील होना शुरू हो रहा है, या आपके थॉट्स भी रुक रहे हैं, या आप किसी चीज को आगे या पीछे नहीं सोच पा रहे हैं, थोड़ी सी एनर्जी शांत हो रही है, तो आपको ये घबरा देने वाली महसूस हो रहा है, क्योंकि ये एनर्जी अचानक से हाई हो गई है। और आपके पास, क्योंकि आपके बॉडी स्ट्रक्चर को ये एक हैबिट बनी हुई है कि उसको किसी दूसरे की सहारे की जरूरत है, ठीक है। किसी इंसान को ले लो, किसी व्यक्ति को ले लो, आज उसने मुझे अच्छा बोल दिया तो मैं अच्छा समझ रही हूँ, अगर किसी ने मुझे बुरा कह दिया तो मैं अपने आप को ऐसे सोच रही हूँ कि सच में मैं ऐसी हूँ या सच में मैं ऐसा हूँ, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो ध्यान है वो दूसरों की एनर्जी पे क्या है? टिका हुआ है। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है वो डिपेंडेड एनर्जी है। वहीं अगर मैं बात करूं हायर फ्रिक्वेंसी के बारे में, तो हायर फ्रिक्वेंसी को आप कैसे समझेंगे? क्योंकि हम 3D लाइफ की चीजों को तो अच्छे से समझ पा रहे हैं, लेकिन हायर फ्रिक्वेंसी को हम कैसे समझ पाएंगे? और इसके साथ में हमें ट्विन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मैं अब बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले, जब हम मेडिटेशन करते हैं, या हम क्रिएटिविटी पे काम करते हैं, या जो हमारी हॉबी है उस पे काम करते हैं, या फिर हम नेचर में जाते हैं, तब हमारा जो फ्रीक्वेंसी लेवल है ना, वो बहुत धीमा हो जाता है। जितनी पतली, जितनी बारीक आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे कि आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी अगर जितनी शांत और रिलैक्स और बहुत बारीक होगी, उतनी ही फ्रीक्वेंसी आपकी यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो पाएगी। यही एक फंडा है इस एनर्जी का। जैसे कि सब लोग कहते हैं ना, मन को शांत करो। जैसे यहाँ तक कि सभी हमारे जो गुरु रहे हैं, पूर्वज जो हमारे रहे हैं, वो सभी क्या कहते थे कि मन मन अगर हमारा कंट्रोल में हो गया, अगर हम ध्यान करेंगे, योग क्रिया करेंगे, या योगा करेंगे, कुछ भी ऐसे मतलब वर्कआउट करेंगे, और मन को, शरीर को, आत्मा को हम स्वच्छ करेंगे, तब ही हम उस इस दुनिया से बाहर की दुनिया की एनर्जी को समझ पाएंगे, यानी कि हम अपनी खुद की रियलिटी को, या हु एम आई को समझ पाएंगे। ठीक है, समझ में आया क्या कह रही हूँ? तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है जब हम ध्यान में जाते हैं, ठीक है, अब हम ध्यान की बात कर लेते हैं। जब हम ध्यान में जाते हैं तो धीरे धीरे जब हमारा अभ्यास बढ़ जाता है, तो यहाँ पे हमारा मन शांत होता है। शरीर तो शांत होता ही है, क्योंकि हम ध्यान में जा रहे हैं, तो शरीर हमको शांत करना होता है, ठीक है। मन भी शांत होता है। फिर मन जब शांत होता है तो मतलब विचार इधर उधर नहीं भागते हैं, ठीक है। जब वो इधर उधर नहीं भाग रहे हैं, तो ऊर्जा कैसी हो गई? रुक गई। जो ऊर्जा आपकी गति कर रही थी विचारों के थ्रू, बॉडी के थ्रू, और वर्क के थ्रू, तो वो ऊर्जा जैसे जैसे धीरे धीरे शांत होने लगी, तो आपकी जो ऊर्जा है वो स्थिर होने लगी। और जैसे ही आपकी इंटरनल ऊर्जा स्थिर होने लगी है, उसी तरह आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में रिश्ता बना लेते हैं, यानी कि हायर कॉन्शियस में आप टैप इन कर जाते हैं। जब आप हायर कॉन्शियसनेस में होते हैं, तब आपकी फीलिंग जैसे होती है कि बहुत ज़्यादा आप जॉयफुल फ़ील करते हैं, ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हैं, हर चीज़ के प्रति आप ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हैं। फिर आपको पता चलता है कि यूनिवर्स ने कितना दिया है। आप एप्रिशिएट करते हैं लोगों को कि लोगों ने आपकी लाइफ़ में कितना अच्छा किया। मतलब फिर आपको ना उनकी कमियाँ नहीं दिखती हैं, क्योंकि अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी की जो ट्विन है, वो एक हायर एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो रही है। तो वहाँ पे ना आपके ये जो जितने भी सारे जो पीछे हमने देखे, एंगर, कंट्रोलिंग नेचर, ये सब कुछ आपके ना गिर जाते हैं, ये पिलर आपके। और फिर आपकी जो एक्टिव होती है एनर्जी,
वो आपकी फ्रीडम की हो जाती है, लव की हो जाती है, होलनेस ब्लिस की हो ब्लेस की हो जाती है, ठीक है? तो ये बहुत सारी एनर्जी है जो आपकी फिर क्या हो जाती है, एक्टिव होना शुरू हो जाती है। कब होती है? जब आपके इंटरनल लेवल की रिदम जो है, आपके इंटरनल लेवल की जो फ्रीक्वेंसी है, वो बिल्कुल धीरे धीरे बहुत बारीक होने लगेगी। जब बारीक होने लगेगी तब आप यूनिवर्सल की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या करेंगे, अलाइनमेंट में आएंगे। फिर आपका क्या मतलब थिंकिंग रहेगा, आप ना एवरी बॉडी को समझोगे। आपको हर इंसान के अंदर वो जो एक सबके अंदर जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, जो एक जो धीमी गति से जो वर्क कर रही है, भले ही आदमी अपनी ना चेतन मतलब माइंड माइंड रूप में सोया हुआ है, लेकिन आप उसकी उस धीमी गति को, जो उसके अंदर जो मौजूद है, उस ऊर्जा को पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि आप अंदर से स्थिर हैं, और जब आपकी ऊर्जा धीमी गति पे वर्क कर रही है, तो आप सामने वाले की भी उस धीमी नब्ज को पकड़ पाएंगे। और जब आप उस नब्ज को पकड़ लेते हैं, जब बोलते हैं ना कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता है, उसको फिर सबके अंदर उसे ईश्वर नजर आता है। सब चीज, हर पत्ता, हर मिट्टी, हर कण, हर चीज में उसे ईश्वर नजर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस पतली जो बहुत बारीक रिदम है, उस रिदम के साथ में उसका कनेक्शन बन गया है। और जब उस रिदम के साथ में उसका कनेक्शन बन गया है, तो वही रिदम सभी के अंदर मौजूद है, मौजूद थी, मौजूद है और मौजूद रहेगी। और उसी की प्राप्ति के लिए हर इंसान ध्यान करना, वर्कआउट करना, ये सब कुछ उसी के लिए हो रहा है। तो यानी कि जो हु एम आई का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है ना, वो ये है। इसीलिए हम हर किसी को ईश्वर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब उसका जो नजरिया है वो बदल गया है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर की उस रिधिम को, अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी को पहचान लिया है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल स्लो काम करने वाली है, बिल्कुल एक बारीकी से काम करती है। वो उसमें हाइपर नहीं होता कुछ भी। और बहुत जैसे कि आपने स्प्रिंग देखी है, स्प्रिंग जैसे कि मैंने स्प्रिंग देखी है, क्योंकि मेरे फादर जो है इलेक्ट्रॉनिक वो थे, मैकेनिक, ठीक है? तो वो जो टीवी टीवी जो रिपेयर वगैरह करते हैं ना, उसके अंदर स्प्रिंग, जैसे पुराने टाइम में रेडियो चलते थे, जानते हैं रेडियो, एफएम रेडियो, तो उसमें ना उसमें लगती थी स्प्रिंग। क्योंकि उसमें बहुत सारे वो होते थे, उनको मैं जानती हूँ। जैसे कि जो वो होती है ना, उसको घुमाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। मेरी माँ बोल रही है वॉल्यूम। मम्मी को भी पता है। तो वो जो वॉल्यूम होता है ना, उस वॉल्यूम को कवर करने के लिए ना, बहुत सारे मतलब उस स्टेशन को एक्टिव करने के लिए वहां पे वो मतलब वहां पे स्प्रिंग का फिक्स होती है वहां पे। वो मैंने देखी है, ठीक है? तो वो जो स्प्रिंग जिस तरह से पूरी तरह से जो कनेक्ट होती है और आपस में चिपकी होती है बहुत बारीकी से, वही एनर्जी का फ्लो सबके अंदर होता है। और जैसे ही उस स्प्रिंग को हम खोलेंगे, उस स्प्रिंग को खोलना शुरू करो, तो वो जो आपस में कनेक्टेड था ना, वो दूर दूर होना शुरू हो जाएगा, और एक एक दूसरा ही पैटर्न बन जाएगा, यानी कि एक रेखा बन जाएगी जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगी। वो जो रेखा बन रही है, जिसे हम जिस स्प्रिंग को हम खोल रहे हैं, वो फॉर्म हमारा अभी का है, जिसमें हम अभी ट्यून कर रहे हैं, जिसमें हम कभी पल में गुस्से में जा रहे हैं, कभी हम कंट्रोलिंग नेचर में जा रहे हैं, कभी फियर में जा रहे हैं, कभी इंजाइटी में जा रहे हैं, कभी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो यानी कि अभी जो हमारा एनर्जी का रिदम है ना, वो खुली हुई स्प्रिंग की तरह है, ठीक है? खुली हुई स्प्रिंग जो होती है ना, उस तरीका से अभी हमारा ये काम हो रहा है। लेकिन जिस तरह से उस स्प्रिंग को हम बंद कर देते हैं और बिल्कुल आपस में कनेक्ट हो जाती है, तो वो बिल्कुल एक लय में हो जाती है, लेकिन उसका ना साइज भी पता नहीं चलता कि उसके अंदर कितनी मतलब लेयर है, वो लेयर भी पता नहीं चल पाती है। तो वही लेयर जो पता नहीं चल पा रही है ना, वही हमारी सबसे हायर पावर है, और उसी हायर पावर को गेन करना हमारा लक्ष्य है, ठीक है? तो जैसे अब मैं वापस अपने पॉइंट पे आ जाती हूँ, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम क्रॉस पॉइंट पे हैं, यानी कि हम ऊपर जो हायर कॉन्शियसनेस है उस पे, और नीचे जो हमारी 3D लाइफ की जो आयाम की जो एनर्जी है और जो उसकी कुछ कंडीशंस है, हम उस पे हैं। तो यहाँ पे डिमांड मतलब यहाँ पे अब फैसला हमें करना है कि हमें सिर्फ 3D लाइफ की चीजों में ही ट्यून करना है, या हमें उस तत्व की तरफ भी जाना है जो बहुत बारीकी से काम कर रहा है। तो यानी कि हमें 3D लाइफ को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 3D लाइफ मिला है, इसका मतलब कि हम 3D लाइफ में ही उस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है? तो 3D लाइफ को छोड़ना यानी कि बेवकूफी,
ठीक है? कि हम बोलते हैं ना कि हम 3D लाइफ को छोड़ दें, हम संन्यास ले लें, ये ले लें, उससे कुछ नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें संसार में रहते हुए यानी कि 3D लाइफ को देखते हुए और 3D लाइफ में समझते हुए हमें उस लेवल की ऊर्जा में टैप इन करना है। और जब वो ऊर्जा में हम टैप इन कर जाएंगे, तब हम दोनों ऊर्जाओं का जो कनेक्शन है उसे हम बारीकी से समझ पाएंगे। और जब वो दोनों ऊर्जाओं का कनेक्शन हम बारीकी से समझ पाएंगे, तब हम क्वांटम फील्ड की हायर ब्रिज को पार कर जाएंगे। और जब क्वांटम फील्ड की हायर ब्रिज पार करेंगे, तब असली खेल शुरू होगा। ठीक है? तो इतना आज के लिए, इतना ही। आई नो ये भी मैसेजेस बहुत आपको शायद दिमाग से ऊपर गए हों, लेकिन समझ में आए होंगे, इतना मैं कह सकती हूँ। ठीक है? तो अभी के लिए मैं इतना कहूंगी, आगे के सफर के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या मुझे बताना है, वो यूनिवर्स जाने, और तभी मैं बताऊंगी। ठीक है? फिलहाल के लिए ये मैसेजेस आपको क्लियर करना बहुत जरूरी था कि क्यों आप बोल रहे थे ना, क्योंकि एक मैसेज ये आया था कि क्यों हम बार बार इस समय ना अच्छे रहते हुए भी, अच्छा काम करते हुए भी हम बार-बार उसी कंडीशन में आ रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है, जब तक आप अपने अंदर की उस सोई हुई ऊर्जा को, उसे हम सोई हुई ऊर्जा ही कहेंगे, क्योंकि जब तक हमारा उस पे ध्यान नहीं जा रहा, तब तक वो सोई हुई है। जब तक हम अपनी उस बहुत बारीक सी रिदम को नहीं समझ लेते, तब तक हम इस एनर्जी को डील नहीं कर पाएँगे। तो हमें सबसे पहले अपने इंटरनल लेवल पे उस बारीक एनर्जी के साथ में कनेक्शन बनाना है। और उसको बनाने के लिए क्या-क्या करना है? मेडिटेशन कीजिए, वर्कआउट कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए, साथ में कुछ समय के लिए नेचर में जाइए और आराम से उस नेचर की वॉइस को सुनिए। शांति से आँख बंद करके जो आस-पास जो पक्षी मतलब पक्षी गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड आपके अराउंडिंग में चल रहा है, मतलब गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, आपाधापी में लगे हुए, लेकिन आपको उससे इरिटेट नहीं होना है। आपको उसी के बीच में रहते हुए शांति बनाए रखनी है। हर वॉइस को आना है, मतलब आते दे सुनना है और जाते जाना है। मतलब उसको पकड़ना नहीं है कि ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, मेरा ध्यान क्यों नहीं लगने दे रहे हैं। तो आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है, वो ही चीज को आराम से पकड़ना है। और धीरे धीरे देखेंगे कि जैसे जैसे आप सब चीज को स्वीकार भाव में रखेंगे, वैसे वैसे ये बाहर की ऊर्जा या बाहर की जो वॉइस है, वो आपकी कम हो जाएगी और आप एक नए लेवल के आयाम में एंटर कर जाएंगे, और उस लेवल की वॉइस को आप फॉलो कर पाएंगे या आप उसको सुन पाएंगे। ठीक है? तो अभी के लिए आपको इन सब चीजों की प्रिपरेशन करनी है। तो या गाइस, ये आपके लिए कुछ मैसेजेस थे जो मुझे देने थे। आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी होगी। अगर मिल चुकी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जैसे मैं कह चुकी हूँ, आने वाला टाइम ये जो है, हमें कुछ नई सेल्फ की तरफ लेके जा रहा है, हमारी सीक्रेट सेल्फ को बाहर लग रहा है, और जो हम जिस-जिस फ़ॉर्म में हैं, वो सब की फ़ॉर्म बाहर आ रही है। ठीक है? तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे साथ मिलकर बोलिए, हर हर महादेव।